Welcome to my channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो सब फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग, कुछ ज़्यादा ही अर्ली वाली गुड मॉर्निंग। तो जी सबको हैप्पी करवा चौथ के त्यौहार की सबको बहुत 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 बधाइयाँ हों। जिस अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, ये 2:45 हो रहे हैं, लेकिन मैं लेट हो चुकी हूँ। मुझे पता नहीं अलार्म क्यों नहीं सुनाई दिया। 2 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन वो मम्मी उठते हैं ना सुबह अपना की पूजा के लिए, तो बस वही उठाने आए मुझे कि 2:30 बज गए, तुम अभी तक नहीं उठे हो। फटाफट से मैं उठी हूँ, ब्रश किया, बस अब नहाने जा रही हूँ। फिर मिलती हूँ अभी नहाने के बाद आपको। उसके बाद करते हैं बातों को कंटिन्यू करते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं आ गई हूँ नहा के, मैंने तैयार हो चुकी हूँ। ये देखिए मेरी चूड़ियाँ सिंपल से जो मैंने आपको रात को दिखाई थी मार्केट में, वही चूड़ियाँ हैं। और अब है जी हमारी सरगी की पूजा करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद हम अपना थोड़ा सा जो हमने ब्रेकफास्ट करना है, जो खाना है, वो खाएंगे। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ हमारी सरगी कैसे की जाए। तो पूजा के बाद वक्त हो गया हमारी सरगी का। जो हमने बनाया है, हमने बनाए हैं जी गोभी वाले पराठे। और गोभी वाले पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। तो छोटी वाली सिस्टर इन लोगों ने बना दिए वही कि आपको ये अच्छे लगेंगे। उसी ने बनाई थी इस बार सरगी हमारी। तो हम दोनों ने खाया, पर उससे पहले मैंने पानी पी लिया था, क्योंकि मुझे पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी था। पूरा दिन फिर गला सूखता है। मैंने पहले भी पी लिया और लास्ट में भी पानी पी लिया था। बस हमने एक एक डेढ़ डेढ़ ही पराठा खा पाए, और साथ में हमने चाय भी ले ली थी और कुछ बातें भी कर रहे थे साथ साथ में। हम दूसरे वाले हमारा एक सेपरेट एक और कमरा है, वहीं पे हम सरगी कर रहे थे, क्योंकि घर पे बाकी सब सो रहे थे और मम्मी कर रहे थे अपने अमृत वेला वाली पूजा कर रहे थे। तो मम्मी भी डिस्टर्ब ना हो, पाठ कर रहे थे वो, तो हम इसलिए धीरे धीरे बातें कर रहे थे और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और हंस रहे थे कि अभी फिर भी हम लेट क्यों हो जाते हैं इतना जल्दी है। क्योंकि मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रही थी वीडियो में, थोड़ा फ़ोन में प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए। तो जी हमारी सरगी भी हो गई, और जो हमारा सबसे ज़रूरी पार्ट है हमारे गुरुजी, इनका आशीर्वाद, इनके बिना तो कुछ भी हमारा कंप्लीट नहीं है, सब इनकम्प्लीट है इनके बिना। तो हमने अपनी पूजा करने के बाद लिया हमारे प्यारे गुरुजी का आशीर्वाद। सबसे पहले इन्हीं को भोग लगाया था, उसके बाद ही हमने भोग मतलब उनको लगाने के बाद ही हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था। और यहाँ पे मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा था, मैं बार बार कैमरा ठीक कर रही थी, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप थोड़ा सा दीवार के ऊपर है। और फिर हमने टर्न बाय टर्न मत्था टेका गुरुजी को। ये देखिए मेरी चूड़ियाँ, मुझे अपनी चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी।
और मैं अपनी छोटी वाली सिस्टर इन लोगों को बोल रही थी आप भी दिखाओ अपनी चूड़ियाँ। तो कह रहे मैंने बहुत कम पहनी अभी। मैं कोई बात नहीं, आप दिखाओ तो सही, आप रात को तो पहनोगे ही, उसमें दिख जाएंगी दोबारा से, आप दिखाओ। हमें बहुत मज़ा आ रहा था सुबह सुबह। तो फ्रेंड्स, हमारी सर्गी ख़त्म हो गई थी और हमारा व्रत भी स्टार्ट हो गया था। तो अब देखिए दिन के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 5:15 बज रहे हैं और मेरी बेटी भी उठ चुकी है। तो अब मैं थोड़ा सा आराम से बात कर सकती हूँ। ये उठ गई थी कि हाँ शोर आ रहा है, ये हर साल उठ जाती है जल्दी, इसको पता चलता है हाँ मम्मा उठ गए हैं। तो ये उठ गई थी 3 सवा 3 बजे उठ गई थी, तो मैंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैं सोने लगी हूँ, उसके बाद ही मैं आपको, उसके बाद मैं मिलूँगी आपको सुबह, देखते हैं कब मिलती हूँ मैं आपके साथ। तो अभी जाएंगे हस्बैंड लोग ड्यूटी जाएंगे, किसी भी जेंट्स की छुट्टी नहीं है। वैसे मोस्टली छुट्टी आ जाती थी, पर इस बार वेडनेसडे को है, वो सब ने ड्यूटी जाना है, तो उनको भी सुबह भेजना है मुझे ड्यूटी। खाना वाना वैसे बन रहा है, छोटी वाली सिस्टर बना रही है खाना। ये सुबह उठ तो जाते हैं सारे हमारे घर में, जिसने ड्यूटी जाना होता है, अभी मॉर्निंग। और मैं मिलती हूँ आपको सुबह, ठीक है। अब मैं बस थोड़ी देर सोऊंगी। दोपहर के बज रहे हैं 3 और ईशान अपनी मम्मा के साथ है क्योंकि उसके पापा की आज छुट्टी नहीं है और उसकी मम्मा का शूट व्लॉग आज मैं खुद कर रही हूँ। और वो थोड़ा सा बिजी है क्योंकि उसके पापा की आज छुट्टी नहीं है, वो गए हैं ऑफिस। तो वो कह तो रहे थे कि शाम को 5 बजे तक आ जाएंगे और इसीलिए ईशाना को उसकी मम्मा संभाल रही है क्योंकि छोटी वाली सिस्टर लोग कह रही कि आप थक गए हो, अब चलो मैं ही थोड़ा सा शूट कर देती हूँ। ट्राई कर रही थी वो। हम जा रहे हैं शाम की आरती के लिए। मैंने दोपहर को आपको कुछ भी शूट करके नहीं दिखाया, बहुत थक गए थे सुबह अपना सरगी का काम करके। तो अभी मैं सीधा डायरेक्ट आपको आरती ही दिखाऊंगी जब हम अभी थालियाँ बटाने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, चलो जी चल रहे हैं हम। ये है हमारा हॉल, पूजा हॉल, जहाँ पे हम आए हैं। भाभी नमस्ते, भाभी नमस्ते। ये है मेरी प्यारी सी ननद। भाभी नमस्ते, भाभी नमस्ते। बहुत प्यारी है ये, बहुत क्यूट है, किसी दिन मिलवाऊंगी आपको मैं। जा रही हूँ वीरो कुड़ी को मत्था टेकने के लिए। और मेरे पीछे खड़े हैं गौरव डोगरा, गौरव लाइफ वाले। ये हैं फ्रेशर व्लॉगर, बहुत प्यारे हैं। मेरे बहुत सारे देवर और नंदे हैं, मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी एक दिन सबसे। अब हमारी थाली बटाने से पहले शुरू हो गई है वीरो कुड़ी की पूजा। सबसे पहले वीरो कुड़ी की पूजा की जाती है। वीरो कुड़ी को हम कुछ फ्रूट्स अर्पित करते हैं, फिर उनको तिलक लगाया जाता है सिंदूर का। फिर थोड़ा सा हम मतलब जो भी दान दक्षिणा देनी होती है वो की जाती है। सबसे पहले हम उन्हीं को मत्था टेकते हैं, इन्हीं के नाम की कथा है और इन्हीं के नाम से ही ये व्रत किया जाता है। पूजा करने के बाद फिर हमें ये आंटी हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, यही हमें कथा सुनाते हैं और यही सबको तिलक भी लगाते हैं। फिर उसके बाद बारी बारी सब लेडीज़ आएंगी, जो भी आंटी मासी जी सब हैं, सब आएंगे मत्था टेकने। और ये जो है ये गौरव डोगरा की मदर हैं। मासी जी हंस रहे हैं ये देख के, तो इन्हीं के बेटे हैं गौरव डोगरा। और ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ, 3rd नंबर पे हैं जो। और इनके पीछे खड़ी हैं मेरे से छोटी वाली जो सिस्टर इन लॉ है वो है। हम सब ने मत्था टेका। ये थोड़ा दूसरे वाले थोड़ा दूर रहते हैं ना, तो ये आए हैं तो सबसे मिल रहे हैं पहले। सब थोड़ा मिल रहे हैं, खुश होकर कि बहुत दिनों के बाद आए हो। तो ये देखिए हमारी पूजा शुरू होने से पहले फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया और सब हंस भी रहे हैं और ये हमसे आके कुछ ना कुछ रिव्यू ले रहे हैं। बस अब थोड़ी ही देर में कथा शुरू होने वाली है। तो अभी 1-2 आंटी रह रही थी, उनका ही इंतज़ार हो रहा था। बस उनके आते ही हमारी कथा स्टार्ट हो जाएगी। आंटी जी ने अपनी कथा कर दी है स्टार्ट। तो वो अपने मायके में उसको पहला व्रत अपने मायके आता है, तो वो क्या करती है, व्रत रखती है, अपने भाइयों की बड़ी लाडली बहन होती है। और सारा दिन उसके भाई कहते हैं कि तू इस दिन कुछ नहीं खाते, तू व्रत मत रख। वो क्या करती है, कहती नहीं मैं तो व्रत रखूंगी। तो सारा दिन
माँ शाम को जब उसको घर आके वो पानी पूरी पी लेती है, खाना भी खा लेती है। तो वो क्या कहते उसके ससुराल से कि उसको बुलावा आता है, तो कहते तेरा घर वाला बहुत बीमार है, तो चलो। तो वो चलती है, जाती है, रोने लगती है, कहते मूर्छित हो गया, तो रोने लगती है, जाती है वहाँ से, तो बहुत राजा की मैं तेरी रानी हूँ, ये राजा मानता है। तो एक दिन बड़ी जिद करने लगी, तो उसने क्या करा, गालाइना सुतड़ा जगाइना रुसड़ा मनाइना। तो आंटी जी ने कथा गानी स्टार्ट कर दी और फिर सब लेडीज़ भी उनके पीछे पीछे ही ये कथा वाला गाना गाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। सब अपना अपना, और हमें अभी इतना ये वाला सॉन्ग नहीं आता है हम आंटी और से सुन सुन के ही सीख चुके हैं काफ़ी। अब 10-12 साल से तो कर ही रहे हैं हम पूजा। अब जाके हमें थोड़ा थोड़ा इसका मतलब पता चला और हमने गाना शुरू कर दिया इन गानों को। अच्छा लगता है, एक साथ गाते हैं सब, बहुत सुंदर लग रहे थे सब। देखिए सबकी थालियाँ भी इतनी सजी हुई थी और सब ने मोस्टली इस बार पिंक रेड कलर पहन रखा था सब ने। किसी बस एक आध ने ही कुछ डिफरेंट पहन रखा था, बट वो भी बड़े सुंदर लग रहे थे सब। हमने ये 7 बार ही थाली घुमानी होती है, मतलब 7 राउंड करने होते हैं इसके। तो बस हमारा ये लास्ट वाला राउंड ही था और हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। इसमें मतलब जो भी हमने रखा होता है सब मनसा जाता है, पूजा की जाती है। तो अब चल रहा है जी फ़ोटो सेशन। और ये देखिए, ये मेरी वही वाली ननद शूट कर रही थी और बिल्कुल मेरे पास आ रही थी हंसते हुए, मुझे हंसा ही दिया उसने हमारी पूजा होगी कंप्लीट जी तो हमारी हो गई है पूजा कंप्लीट। और ये देखिए व्रत रखा है पूरे दिन का, बात भी नहीं हो रही मेरे से। तो ये देखिए पूजा कंप्लीट होगी और यहाँ पे देखिए जी ये क्या चल रहा है, फोटोशूट चल रहा है इनका, फोटो सेशन। मेरा भी किया है इन्होंने, मेरा भी किया है। ये देखो भाई इसको लेके जा मेरे को 2 मिनट के लिए, ये हिला कितनी सेटिंग कर रही है ये लोग तो जी ये व्रत भारी ना लगे औरतों को, तो ये सब चलता ही रहता है, करना भी ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा मतलब सेलिब्रेशन बना रहे और पता ना चले, चांद निकलने तक तो कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी। तो ये देखिए छोटी सी ये चिल्लर पार्टी ने तंग कर रखा है, इन्होंने व्रत ज़्यादा भारी कर रखा होता है, ये ज़्यादा व्रत को भारी कर देते। तो जी चांद निकल आया था, मम्मी बार बार देख रहे थे आके तो चांद को अर्घ देना हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम वो जो चावल मंस के आते हैं वहाँ पे पूजा में, उसका छट्टा दिया जाता है। फिर उसके बाद हम जल का छट्टा देते हैं चंद्रमा को, और उसके बाद छलनी में हम चांद को, उसके बाद फिर अपने हस्बैंड का चेहरा देखते हैं। फिर चांद को बचा हुआ हमारे लोटे का जो जल होता है उसका अर्घ दे देते हैं और थोड़ा सा अपने लिए बचाते हैं, इसी से हम अपना व्रत खोलते हैं। और फिर हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, हस्बैंड का पाँव छूते हैं, अपने जो हमारे बड़े होते हैं उनके पाँव छूते हैं। सेम छोटी वाली सिस्टर इन लॉ ने भी ऐसे ही पूजा की थी। इनके हस्बैंड थोड़ा गुस्से में थे, वो बोल रहे थे मुझे वॉक करने जाना है और तुम अभी तक पूजा में लगे हुए हो। तो उन्होंने भी सेम टू सेम ऐसे पूजा की। और अर्घ देने के बाद हमारी एक लास्ट पूजा होती है, जो हम मट्ठियाँ लेके आ रखे होते हैं और जो घर पे खाना बनाया जाता है, पहले हम उनकी भी पूजा करते हैं, वो हम देते हैं अपने बड़ों को। सुबह का जो व्रत होता है वो सबसे पहले ननद के मतलब सामान की पूजा की जाती है। उसके बाद जब व्रत खोलना होता है तब हम अपने बड़ों के लिए थोड़ा सा खाना और अपनी मट्ठियाँ वगैरह मनसते हैं और उनको देते हैं। उसके बाद ही हम अपना खाना पीना खा सकते हैं। मम्मी ने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सामान डाल लिया था, बहुत मुश्किल से उन्होंने बस इतना सा ही निकाला कि मैं इतना ही खा पाऊँगी, थोड़ा सा ही खाना निकालना। तो फिर हमने अपना टर्न बाय टर्न पूजा की। पहले मैंने पूजा कर ली थी, मत्था टेका जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है बड़ों से।
और फिर ऐसे सेम